है कि टर्बो के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि इलाइट के लिए हमें सिलेक्शन होना पड़ता है। मतलब जो कि ऑनलाइन टेस्ट प्लस जो हमारा इंटरव्यू था वो हमें दोनों क्रैक करने पड़ते हैं। हेलो, दिस इज़ गौरव फ्रॉम द प्लेसमेंट स्टोरीज पॉडकास्ट। तो स्वागत है इस हमारे चैनल पे। प्लेसमेंट स्टोरीज में आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनसे आपको प्लेसमेंट जर्नी के बारे में पता चलेगा, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा और बहुत सारे अंदर की चीज़ें भी पता चलेगी। तो आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ है शिवम राजपूत, जो कि हमारी टीम के साथ एज ए मॉक इंटरव्यूअर काम करते हो और उन्हें बेसिकली 100+ इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस है। तो आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे हाउ दे अचीव देयर प्लेसमेंट गोल, उन्होंने कौन से एग्जाम्स दिए और कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए फॉर देयर प्लेसमेंट जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो शुभम, प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम राजपूत है और मैं शिवपुर से बिलोंग करता हूँ। सो करंटली मैंने 4 कंपनीज क्रैक की है, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, इन्फोचिप और परसिस्टेंट। और करंटली मैं परसिस्टेंट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट शिवम, कांग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4 कंपनीज क्रैक कर लिए। तो बेसिकली आपका गोल क्या था, कि पहले से ही प्लेसमेंट लेना था या कुछ हायर स्टडीज का प्लान था कोई? हालांकि क्या हुआ था कि 6 सेम से ही हमारे कॉलेज में कंपनीज आना शुरू हो गई थी। सो 5th सेम से हमारा जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन था वो शुरू हो गया था। तो उस दरमियान मैंने सोच लिया था कि मुझे प्लेसमेंट की तरफ भी ज्यादा फोकस करना है। बट उसके पहले क्या था कि मेरा थोड़ा प्लान बना था कि मुझे हायर स्टडी के लिए थोड़ा परस्यू करना है और गेट के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना है। सो मैंने अपनी गेट की तरफ जर्नी शुरू भी की थी। जो मेरे जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है उसे मैंने स्ट्रॉन्ग भी कर लिया था और उसका फायदा मुझे प्लेसमेंट जर्नी में हुआ था। तो बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम में आ जाते हैं मतलब। हाँ वही। तो मैं आज के प्लेसमेंट स्टोरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज योर प्लेसमेंट जर्नी? सो प्लेसमेंट जर्नी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो उतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रिपरेशन था वो 5th सेम से ही शुरू हो गया था और जो मेरे थोड़े फंडामेंटल सब्जेक्ट थे वो थोड़े स्ट्रांग थे। तो इसके वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़े थे। और सेकंड थिंग जो थी कि कोडिंग, जो कोडिंग के लिए मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करता रहता था। तो उसके वजह से भी मुझे अच्छे से नॉलेज हो गया था कि कंपनीज कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो आज मतलब क्या आप डेडिकेटेड थे प्लेसमेंट के रिलेटेड थोड़ा आपकी जर्नी में? तो आपको इस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कहाँ से पता चलता था और सारे अपडेट कहाँ से मिलते थे? सो बेसिकली जो सारे जो ऑन कैंपस के प्लेस अपॉर्चुनिटी थी वो टीपीओ से ही मिल जाते थे। बट उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन था उसके बारे में मुझे सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा मालूम पड़ता था। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप जो थे उसके वहां से मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाता था। तो आपने 4 कंपनीज क्रैक की, तो मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगा विप्रो हायरिंग के बारे में, कि बेसिकली विप्रो का पैटर्न क्या होता है, विप्रो की प्रोसेस क्या होती है? सो विप्रो में फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके बारे में उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए चांस होता है। सो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट में हमको 5 सेक्शन होते हैं, जैसे कि वर्बल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। और फोर्थ राउंड होता है कोडिंग राउंड, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं और उसका लेवल एक इजी टू मॉडरेट होता है। और फिफ्थ जो था कि वो एसे राइटिंग था, जिसमें सारे जो सेंटेंस थे, सारे जो वर्ड्स थे और हमारे टाइपिंग स्पीड थी वो चेक होता है। तो बेसिकली में आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते थे एक्टिविटीज के लिए? कोडिंग प्रैक्टिस कहाँ से की आपने? एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और उसके लिए मैं इंडिया बिक्स करके जो वेबसाइट है उसको मैं ज्यादा प्रेफर करता था। और अगर जो हमको एक कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए मैं फेस प्रेप करके जो वेबसाइट होती है उसको मैं रेफर करता था। और कोडिंग की प्रैक्टिस कहाँ से की आपने? कोडिंग की प्रैक्टिस मैंने हैकर रैंक और लीड कोड पे मैं कोडिंग प्रैक्टिस करता था। बट और भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि कोडशेप, कोड फोर्स जो है वहां से भी एक बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। और मेरे नॉलेज के हिसाब से आई थिंक गिग फॉर गिग्स भी शायद वेबसाइट है, हाँ वही, उसमें भी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ गिग्स फॉर गिग्स भी वो एक बहुत सारा अच्छा कंटेंट देता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा शुभम, कि आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से किया था और आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था विप्रो का?
सो इंटरव्यू के लिए मैंने इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट होती है, वहां से मैंने प्रिपेयर किया था। सो जो कि सारे नोट्स थे वहां से मैंने रेफर करके बनाए थे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। और इंटरव्यू बिट पे क्या होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने सेट ऑफ द क्वेश्चन रखे रहते हैं, मतलब वहां से हम प्रेफर कर सकते हैं। लाइक द डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के लिए उन्होंने टॉप 100 क्वेश्चंस दिए। हाँ, मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए उन्होंने और एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी उन्होंने बना के रखे एज अ राइट। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर पाइथन। हाँ, और आपने कोडिंग की प्रैक्टिस कहाँ से की? कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने तो जैसे कि पहले ही बताया था हैकर रैंक और वो प्रेफर करता था, बट इंटरव्यू के कोडिंग के क्वेश्चंस के लिए मैंने गिग्स फॉर गिग्स को प्रेफर किया था। सो वहाँ पे बहुत अच्छे से बता के रखा है कि इंटरव्यू में क्या क्या कोडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप टर्बो के लिए भी सिलेक्ट हो विप्रो में। तो मैं बेसिकली आपसे पूछना चाहूँगी कि विप्रो टर्बो का क्राइटेरिया क्या होता है, और हम विप्रो में एज अ फ्रेशर 6.5 पैकेज कैसे ले सकते हैं? क्या होता है कि टर्बो के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि इलाइट के लिए हमें सिलेक्शन होना पड़ता है, मतलब जो कि ऑनलाइन टेस्ट प्लस जो हमारा इंटरव्यू था वो हमें दोनों क्रैक करने पड़ते हैं। और सेकंड स्टेप में वो जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट का जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे हमें टर्बो का पैकेज दिया जाता है। मतलब अगर हम ऑनलाइन टेस्ट में टॉप परफॉर्म करते हैं, लाइक अगर हम दोनों कोड रन करते हैं तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्बो वो बढ़ जाते हैं 90% चांस होते हैं 90%। हाँ, मतलब हम सिलेक्ट मतलब टर्बो के लिए जा सकते हैं। तो रिजल्ट आपका कितने दिन बाद आया था विप्रो का? अराउंड 3 वीक के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया था। मतलब विप्रो थोड़ा टाइम लेता है सारे प्रोसेस के लिए। थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्लो प्रोसेस डिले है होता है। विप्रो का, हाँ, राइट। बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था तो आपको कैसे फील हुआ था? मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जो मैंने गोल सेट किया था हाँ। वो मेरा अचीव हो गया था, और वो फीलिंग हम बता नहीं सकते। मतलब इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। अबे रख। तो हमारे व्यूअर्स को आप कौन सा सजेशन देना चाहोगे प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट जर्नी के लिए? आपका एक्सपीरियंस शॉर्ट में बता दीजिए थोड़ा। क्या हो जाता है ना कि मतलब अगर अभी करंट सिचुएशन में आईटी का बहुत बड़ा बूम है, और मतलब अगर कोई भी कौन से भी फील्ड में हो तो एक चीज कॉमन है, हमें कोडिंग आनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं ये प्रेफर करना चाहता हूँ कि एक बताना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स के लिए। तो फर्स्ट हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कोडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो लैंग्वेज अच्छे से पकड़ लेने हैं, लाइक दी सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें से पाइथन जो कि हमें प्रेफर करना है। तो दो लैंग्वेज हमें सिलेक्ट कर लेने हैं और उसी को प्रेफर करके हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो बेसिक आप सी से स्टार्ट करना है या डायरेक्ट पाइथन में जावा पे जा सकते हैं? या अगर मतलब सी इज द बेसिक ऑफ द ऑल लैंग्वेज, तो सी से स्टार्ट करना वो बहुत बेटर होता है। और मोस्टली आप हार्डली इंटरव्यू क्वेश्चन भी करते तो तभी सफिशिएंट हो जाता है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो शिवम, आप कौन से प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट करना चाहोगे एज अ फ्री प्लेटफॉर्म व्यूअर्स के लिए कि वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, और प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म भी बता सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए ऐसा कुछ? एक होता है कि मैंने जो सारे प्लेटफॉर्म बताए, लाइक कि कोडिंग के लिए हैकर रैंक हुआ, कोडशिफ्ट हुआ, फिर कोड फोर्स हुआ, वो कोडिंग के लिए मैं एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक दी और एप्टीट्यूड्स के लिए मैं अगर आरएस अग्रवाल बुक प्रेफर करता हूँ, और लाइक दी इंडिया बिट्स और जो जेवेट पॉइंट्स भी देता है, और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज होते हैं एप्टीट्यूड के लिए। सो वो तो हम प्रेफर करते ही, वो ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। बट थर्ड थिंग क्या होता है ना कि जो मैंने इंटरव्यू के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जो मॉक इंटरव्यू होता है, वो मॉक इंटरव्यू बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, बट प्राइसिंग ज़्यादा है, वो अफोर्डेबल नहीं है। मतलब 15 मिनट के लिए वो बहुत सारा चार्ज करते हैं। सो वो मेरा थोड़ा बार एक गेम चेंजर पॉइंट बोल सकते हैं उसका। हाँ, राइट। मतलब कि उधर कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है, मॉक इंटरव्यू हमने पहले फेस किया होता है तो। हाँ, राइट। तो शुभम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मॉक इंटरव्यू अपने प्लेसमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फर्स्ट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं,
क्योंकि उनको एक नॉर्मल जो इंटरव्यू गाइडेंस होता है वो उनको पता नहीं होता कि वो जो सिली मिस्टेक वो कर सकते हैं उनके बारे में, वो मिस्टेक के बारे में उनको इंटरव्यू के पहले पता नहीं होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फर्स्ट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और दैट इज द रीजन दैट वो एक बैरियर बन जाता है, उसके प्लेसमेंट में बैरियर बन जाता है। तो मार्केट में ऐसा नहीं कि एक मॉक इंटरव्यू का लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म अवेलेबल है बट इट इज नॉट अफोर्डेबल। तो 15 मिनट के लिए मोर देन 100 रुपीज चार्ज होते हैं मार्केट में। सो इसके लिए सोल्यूशन लाया है प्रेप निंजा, जो कि एक स्टूडेंट के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में एक मॉक इंटरव्यू का माहौल प्रोवाइड करता है और एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करता है और जो कि सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। और जो सिली मिस्टेक वो पर्टिकुलर कैंडिडेट कर रहा है तो उसके बारे में उसको नोटिफाई करता है। तो थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे फर्स्ट एपिसोड में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया तो हमारे व्यूअर्स को बहुत काम आएगा आगे। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट गौरव फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। वेलकम शुभम। सो आज के प्लेसमेंट स्टोरीज में बस इतना ही। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर प्लेसमेंट स्टोरीज एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट टू मोटिवेट अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेसमेंट स्टोरीज के साथ। थैंक यू। तो शिवम आपको क्या लगता है कि मॉक इंटरव्यू क्या रोल प्ले करता है हमारे प्लेसमेंट में या इंटरव्यू में? क्या होता है ना कि जब कोई कैंडिडेट होता है जो फर्स्ट टाइम सही आता है ना